नमस्कार दोस्तों, मैं शिवराम आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं और एक बार हम लोग जो हमारी स्ट्रेटेजी है सुपर सिग्नल उसके ऊपर वापस चर्चा करने वाले हैं। पिछला वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दिया है, वहां पे भी आप जाके वो वीडियो पहले देखो, बाद में ये वीडियो आप लोग देख सकते हो, या तो यही वीडियो देखा तो मैं इसमें भी पूरी चीजें मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। तो ये जो स्ट्रेटेजी आपको ये चार्ट के ऊपर दिखती होगी, हाँ, ये स्ट्रेटेजी का नाम है, यहाँ पे ही मैं सिग्नल, यहाँ पे जाओ के देखोगे तो ये क्या नाम है, सुपर सिग्नल। यहाँ पे यानी कि लेफ्ट साइड में देखोगे तो सुपर सिग्नल, और नीचे जो दिया है ये पावर सिग्नल करके एक हम लोगों ने एडिंग उसमें किया है एक्स्ट्रा। और जो पिछले वीडियो में मैंने ये वीवैप और प्राइस और डीएटीआर के बारे में बोला था वो भी ऐड कर दिया है ऑलरेडी। और ये जो कॉलम है ऊपर, यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट हमारा होता है, जहां पे देखो निफ्टी का ये चार्ट लगा है, बाय का सिग्नल आया था, एंट्री हमें मिली थी कितने की, 26,050 की। और वहां से जो हमें पॉइंट मिले हैं वो 127 पॉइंट का गेन हुआ है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो वो हाफ परसेंटेज हमें यहाँ पे रिटर्न मिला है। ये सारी चीजें आपको लिख के आएगी प्रॉपर। और इसमें कौन कौन सी चीजें यानी कि कौन कौन से इंडिकेटर या कौन कौन से सिग्नल हम लोगों ने डाले हैं, इसके ऊपर भी हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं वन बाय वन। अभी मैं इसको पहले हटा देता हूं, क्या है, तो एक हम लोगों ने डाला है उसका नाम है सीपीआर। सीपीआर सीपीआर का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल सेंट्रल पिवोट रेंज। ये डाला है सेंट्रल पिवोट रेंज। तो वो रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं, तो तीन लाइन इसमें रहेगी। एक प्रॉपर है ये लाइन रहेगी, और एक ये लाइन रहेगी, और बीच में एक मैं रेड कलर की लाइन, सॉरी, एक रेड कलर की लाइन लेता हूं, ये। और इसके बाद एक लाइन, तो ये हमारा हो जाएगा सीपीआर। ये पूरा का पूरा जो है वो हो जाएगा सीपीआर, सेंट्रल पिवोट रेंज। अब ये बीच में है, ये एक्चुअली पिवोट पॉइंट है, यानी कि सेंट्रल पिवोट रेंज। इसके ऊपर जो है इसका नाम है टीसी, और नीचे ही इसका नाम क्या है, डीसी, यानी कि बॉटम सीपीआर और टॉप सीपीआर। तो ये तीन लाइन आपको दिखाई देती होगी चार्ट के ऊपर। तो ये पूरा का पूरा सीपीआर है। तो इसके डिटेल में मत जाओ, इसके बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलने वाले हैं, वो आप लोग वन बाय वन जाके चेक कर सकते हो, बराबर। इसके डिटेल में मत जाओ, पर ये तीन लाइन जो है इसका नाम है सीपीआर, इतना आपको याद रखना है। ओके, और ये टीसी ये बीसी है, इसको छोड़ दो। सपोज एक सीपीआर यहाँ पे भी बना है, इसके नीचे एक सीपीआर बना है, इसको भी हम लोग अच्छे से ड्राइंग करते हैं। मैं यहाँ से एक लाइन उठाता हूँ और यहाँ पे मैं मार्किंग कर देता हूँ। ओके, ये एक सीपीआर ऑलरेडी इसमें है। ओके, तो ये पहला वाला अपना सीपीआर हुआ, ये फर्स्ट डे वाला, ये सेकेंड डे सीपीआर हो गया, बराबर। तो पहले वाला जो सीपीआर है, ये सीपीआर के नीचे ये दूसरे वाले दिन का सीपीआर बन चुका है। मतलब ये पहले वाला कैसा है, ऊपर है ना, और दूसरे दिन जो बना वो उसके नीचे आया, तो इसे कहा जाता है डिसेंडिंग, क्या, डिसेंडिंग सीपीआर। क्या कहा जाता है, डिसेंडिंग सीपीआर, यानी कि पहले दिन का, यानी कि पिछले दिन का सीपीआर है, ये आज का जो सीपीआर बन रहा है उसके ऊपर था, तो ये डिसेंडिंग सीपीआर हुआ। और दूसरी जो चीज है, मैं वापस यहां से इसको निकाल देता हूं, ये अपना डिसेंडिंग हो गया। ओके, अभी ये पहले दिन का सीपीआर है, अभी हम लोग नेक्स्ट डे वाला सीपीआर एक बनाते हैं। यहां पे मैं गया, एक ये लाइन डाली, ये एक लाइन डाली, ओके, और बीच में ये एक लाइन हम लोगों ने ड्रॉ। ओके, तो ये सेकेंड डे वाला सीपीआर हो गया। सपोज फर्स्ट डे का जो सीपीआर है, ये आज का जो सीपीआर बना है इसके नीचे है,
पहला हम लोगों ने क्या देखा था, पहले वाला ऊपर था और सेकंड डे वाला यानी कि आज का करंट डे वाला क्या था, नीचे था। अभी क्या हो गया, पहले वाला नीचे था और आज का जो बना हुआ है ये इसके ऊपर बना हुआ है, तो इसे कहा जाता है असेंडिंग सीपीआर। यानी कि पिछले सीपीआर से आज का सीपीआर ऊपर है। तो जैसे असेंडिंग सीपीआर रहेगा तो इसका मतलब है मार्केट क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। और डिसेंडिंग वाला रहेगा तो मार्केट क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। यानी कि पहले दिन का और दूसरे दिन का यानी कि करंट डे का ऐसा रहेगा सीपीआर, तो ये डिसेंडिंग है, इसका मतलब है मार्केट नीचे जा रहा है। और असेंडिंग रहेगा तो मार्केट ऊपर जा रहा है। ये सारी चीजें इसमें सीपीआर में हम लोग देखने वाले हैं। ये चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे हम लोग, अभी फिलहाल हम लोग इसका खाली स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया सीपीआर असेंडिंग और डिसेंडिंग, मैंने पिछले वीडियो में बताया है। और आप लोगों को इसका डिटेल में जानकारी चाहिए सीपीआर कैसे वर्किंग करता है, तो उसके यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। ओके, तो वो वीडियो जाके आप लोग चेक करके वहां से वो नॉलेज ले सकते हो। मुझे इसका कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। मुझे क्या है, मेरा जो सीपीआर चल रहा है वो कहाँ पे है। सपोज मेरा जो सीपीआर है ये यहाँ पे बना, कल का ये आज का यहाँ पे बना है, मतलब मुझे सीधा सीधा ये डिसेंडिंग सीपीआर है, यानी कि मार्केट क्या है, बेरिश है। बस ये मैं चेक करता हूं। और सपोज ये कल वाला सीपीआर था और आज का सीपीआर इसके ऊपर बन रहा है, यानी कि ये कल वाला है ये ऊपर बन रहा है, मतलब ये मार्केट क्या है, अभी बुलिश होने के कगार पे है। यानी कि मार्केट यहां से नीचे आया और यहां से बाउंस होके अभी क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो मुझे ये रिवर्स होने के चांसेस यहां से ज्यादा है, वो मुझे खाली चेक करना है सीपीआर के ऊपर। ये समझ में आया आप लोगों को, बुलिश और बेरिश ये मैं सीपीआर से पता करता हूं। और कहां से वो स्टॉक या निफ्टी बैंक निफ्टी हो वो कहां से रिवर्स होने वाली है, वो एक चीज। दूसरा एक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं पहले आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे मैं एक सीपीआर निकालता हूं और ये 3 लाइन सपोज है, चलो तीनों एक ही कलर की कर देता हूं बार बार। और ये नेक्स्ट डे वाला सीपीआर यहाँ पे बना, बराबर। उसके नेक्स्ट डे वाला सीपीआर सपोज यहाँ पे बना है। क्योंकि ये 3 दिन का क्या हो गया अपना सीपीआर, फर्स्ट डे, सेकेंड और ये। अभी क्या हुआ, पहले दिन मार्केट यहाँ पे कहीं पे खुला होगा, यहाँ पे गया, वापस थोड़ा थोड़ा नीचे आके क्लोज हो गया। नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पे खुला, धीरे धीरे मार्केट क्या हो गया, नीचे आ गया। ये तीसरा दिन। अभी तीसरे दिन में क्या हुआ, कैंडल यहीं पे कहीं पे खुली और ऊपर जाके क्लोज हो गई। ये सपोज कैंडल बुलिश है, मैं इसको बुलिश कर देता हूं, तो कलर में ये लेता हूं। सपोज कैंडल यहीं पे कहीं पे खुली और इधर जाके क्या हो गई, क्लोज हो गई। यानी कि सीपीआर के ऊपर जाके क्लोज हो गई तीसरे दिन की कैंडल, 5 मिनट की। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लो इसको। ये कैंडल का टाइम फ्रेम कितना है, 5 मिनट का। देखो कंटिन्यू 2 दिन नीचे आया मार्केट और आज जो कैंडल पहली बनी वो क्या बनी, बुलिश कैंडल बनी और सीपीआर के ऊपर क्लोज हो गई, बराबर यहाँ पे। तो समझ लेना इसके नीचे कैंडल नहीं गई, यानी कि आज के कैंडल के लो के नीचे नहीं गई, सेकेंड कैंडल इधर बनना चालू हो गया, तो आपको वहां पे ट्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग ट्रेड कर सकते हो आराम से, क्योंकि आज क्या होने वाला है, 2 दिन मार्केट नीचे आया पर आज मार्केट क्या करने वाला है, यहाँ पे जंप करके ऊपर निकलने वाला है। यानी कि 2 दिन नीचे आया था, आज तीसरा दिन था, आज मार्केट नीचे जाना चाहिए था, ऐसा वो नीचे नहीं गया, बराबर। मार्केट 2 दिन नीचे आया है, आज भी नीचे खुलना चाहिए था और नीचे जाना चाहिए था, लेकिन बात क्या हो गई यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज हो गई कि मार्केट नीचे नहीं गया, ऊपर क्लोज हुआ सीपीआर के ऊपर। ये याद रखना, सीपीआर के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई, सेकेंड कैंडल भी ऊपर खुली, समझ लेना मार्केट आज यहां से रिवर्स करने वाला है। तो ये मेरा रिवर्सल पॉइंट होता है।
कि आज मार्केट ऊपर निकलेगा। तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर देता हूँ, एक ट्रेड में यहाँ पे लेता हूँ और ये सीपीआर का बॉटम लाइन है, इसको मैं स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे मैं एंट्री करता हूँ। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको देखनी है। सेम सीपीआर ऊपर 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 जा रहा है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूं। इसको हम लोग अभी मिटा देते हैं। समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, वापस हम लोग इसको देखेंगे, एक वीडियो और बनाएंगे। पर ये क्या इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं चार्ट के ऊपर लाइव दिखाने वाला हूं। खाली मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो क्लियर करने जा रहा हूं, थोड़ा सा आपको समझ में आया ना? ओके, तो ये जो है ये सीपीआर, ये नेक्स्ट डे का सीपीआर, ये तीसरे दिन का सीपीआर, बराबर। मार्केट क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली ऊपर 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 जा रहा है, ऊपर जा रहा है। पर आज क्या हो गया, कैंडल 5 मिनट की खुली और नीचे आके क्लोज हो गई, यानी कि सीपीआर के नीचे। समझ लेना कि आज मार्केट यहां से रिवर्स करने वाला है। क्या होने वाला है, रिवर्सल होने वाला है। और यहां से हम लोग इसको क्या करेंगे, ये कैंडल का लो टूटेगा तो, या तो ये क्लोजिंग टूट गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेल का सिग्नल, सॉरी सेल का सिग्नल जनरेट हो जाएगा, वहां पे एक शॉर्ट सेल की एंट्री करेंगे वहां। समझ में आया? ऊपर जा रहा है और एक जगह पे जाके वो क्या हो रहा है, रिवर्सल हो रहा है। तो यहां पे हम लोग शॉर्ट सेल की एंट्री करेंगे। और पहला जो मैंने दिखाया उसमें हम लोग लॉन्ग रिवर्सल करेंगे, यानी कि मार्केट नीचे आ रहा है और अभी सीपीआर के ऊपर मार्केट निकल रहा है। तो समझ लेना यहां से मार्केट क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये 2 पॉइंट है, रिवर्सल पॉइंट, ये आपको ढूंढने हैं चार्ट के ऊपर। ऐसे 2 पॉइंट आपको ढूंढने हैं। तो ये हम लोगों को आसानी से तो नहीं मिलेंगे, बराबर। इसको ही ढूंढने जाओगे तो आसानी से तो नहीं मिलेंगे ना। तो इसके लिए कुछ तो होना चाहिए। तो मैंने इसमें क्या किया है, एक मूविंग एवरेज भी डाला है। तो मैं चार्ट के ऊपर ही लेके जाता हूं आप लोगों को, तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखो ये मैं चार्ट के ऊपर लेके आया हूं आप लोगों को। चार्ट के ऊपर देखोगे तो ये है सीपीआर हमारा, यहाँ पे बीच में देखोगे तो ये जो है, ये क्या है, ये सीपीआर है। ये 3 लाइन है, ये सीपीआर है। ये भी सीपीआर है। ये देखो, ये सपोज पहले दिन वाला, ये दूसरे दिन वाला, और ये सपोज तीसरे दिन वाला सीपीआर। अभी चीज क्या हो गई है, पहले दिन से मार्केट ड्रॉप हो रहा था, अचानक से तीसरे दिन क्या हो गया, यानी कि कैंडल नीचे खुली, सॉरी ऊपर खुली और नीचे आके क्लोज हो गई। नेक्स्ट कैंडल देखो, इसके नीचे जैसे ही निकलती तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करते, तीसरा दिन भी हमारा निगेटिव हो जाता। लेकिन सेकेंड कैंडल ने क्या किया, सीपीआर के ऊपर जाके वो क्लोज हो गई। मतलब यहाँ पे रिवर्सल होने के चांसेस ज्यादा है। इसको थोड़ा सा बड़ा करता पे देखोगे आप, सेकेंड कैंडल ऊपर जाके क्लोज हो गई 5 मिनट की। तो यहां से देखो मार्केट ने कितना अच्छा जंप ले लिया, रिवर्सल। और ये एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट हमारी थी। उसके बाद ये तीसरा दिन, ये चौथे दिन, यानी कि कल का दिन। कल क्या हुआ, वापस पहली कैंडल जो बनी 5 मिनट की, ऊपर जाके क्लोज हो गई। दूसरी, तीसरी, ऐसी कैंडल 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैंडल सीपीआर के ऊपर ही बन रही है। इसका मतलब आज भी मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये जैसे ही कट किया यहाँ पे हमारी एक एंट्री बनी और ये देखो कितना ऊपर चला गया।
तो ये रिवर्सल यहाँ पे ही आया था, यानी कि ये कल का दिन था, परसों के दिन ही यहाँ से रिवर्सल आया था। ये हमें कैसे ढूंढा? ये सीपीआर देख के हम लोगों ने इसको प्रिडिक्ट किया। ये देखो 2 दिन कंटिन्यू नीचे, तीसरा दिन मार्केट सीपीआर के ऊपर, और कल का दिन भी मार्केट सीपीआर के ऊपर। जैसे ही मार्केट सीपीआर के ऊपर जाएगा हम लोग वहां पे बुलिश हो जाएंगे मार्केट के ऊपर। और सीपीआर के नीचे यहाँ पे देखोगे, सीपीआर के नीचे जैसे ही कैंडल बननी चालू हो गई यहां से, ये देखो सीपीआर के नीचे कैंडल बनना चालू हो गया, मतलब मार्केट नीचे जाएगी। और सीपीआर के ऊपर बनना चालू हो गया कि समझ लेना कि मार्केट अभी यहां से रिवर्स हो जाएगी। ये है हमारा सीपीआर का फॉर्मूला। ओके, बहुत इजी है, बहुत इजी है। अभी इसमें और एक चीज मैं यहाँ पे डाल दिया हूं, वो दिखाता हूं आप लोगों को। तो इसमें देखो R3 और ये S3 करके 2 लाइन और आपको दिखाई देती होगी। ये क्या है? तो ये है हमारा कैमरिला पिवोट पॉइंट लाइन। क्या है? कैमरिला पिवोट पॉइंट। ये R3 और ये S3, ये ब्रेकआउट के लिए हम लोगों ने रखा है। ये बुलिश ब्रेकआउट, और ये जो हमारा है इसको हम लोग बेरिश ब्रेकआउट बोले। S3 सीपीआर के नीचे कैंडल S3 को कट करते हुए नीचे आएगी तो हम लोग बेरिश हो जाते हैं, और R3 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा तो हम लोग वहां पे क्या हो जाते हैं? बुलिश हो जाते हैं, क्योंकि यहां से मार्केट ऊपर चला जाएगा। ये इसका लॉजिक है। दूसरा लॉजिक इसका क्या है? R3 जब, ये सपोज सीपीआर है हमारा, ये सीपीआर लाइन है, और जो R3 है वो सीपीआर के बीच में लाइन आ गई। S3 इसके नीचे रहेगा। जब भी सीपीआर के बीच में R3 आ जाएगा, समझ लेना कि आज मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो जाएगा। सपोज ऊपर मार्केट निकला तो ये बहुत ऊपर जा सकता है, और नीचे आ गया तो बहुत नीचे भी आ सकता है, क्योंकि R3 जो है वो क्या हुआ है? सीपीआर के बीच में आया है। जब भी जिस दिन सीपीआर के बीच में R3 आएगा, आप लोग समझ लेना कि आज का दिन बहुत ही वॉलेटाइल रहने वाला है, एक तो नीचे या ऊपर। ये हमारा कैमरिला पिवोट पॉइंट है, वो आपको पता करवा के दे देगा। अभी कल का दिन जब निफ्टी का देखोगे तो सीपीआर के ऊपर R3 है और S3 भी नीचे है, बराबर। तो इसको हम लोग ज्यादा वॉलेटाइल नहीं बोलेंगे, बराबर। जैसे सीपीआर के ऊपर निकला हम लोग वहां पे एक एंट्री करेंगे। ऊपर ये डॉट डॉट वाली लाइन दी, ये हमारे टारगेट है। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट, सपोज ये सेकंड टारगेट, ये ऊपर लिखा है थर्ड टारगेट। ये आपको यहाँ पे आराम से एक एक लाइन, डॉटेड लाइन दिखाई देगी। जैसे जैसे मार्केट आएगा हम लोग इसको एक एक टारगेट लेके निकल जाएंगे। सपोज टीपी टारगेट 1, टीपी 2 यानी कि टारगेट प्राइस 2 और टारगेट प्राइस 3, बराबर। तो जैसा जैसा एक एक मिलेगा हम लोग वहां पे हमारा प्रॉफिट बुक करेंगे आपके हिसाब से। इसके ऊपर निकला तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लेके आओ, यहां तक गया और इसके ऊपर निकला तो यहां तक स्टॉप लॉस लेके आओ। तो आप लोग इसको स्टॉप लॉस ट्रेल भी कर सकते हो, बराबर। आप एसएल ट्रेल करो इसको देख के। तो ऊपर के टारगेट, नीचे भी आप लोगों को ये डॉटेड लाइन रेड वाली दिखाई देती होगी। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इसमें मैंने डाल के दे दी है। तो मैंने क्या क्या अभी आप लोगों से डिस्कस किया। तो पहली बात, हम लोगों ने सीपीआर को देखा और कैमरिला पिवोट पॉइंट ये देखा, बराबर। कैमरिला पिवोट पॉइंट इसके बीच में रहेगा तो वॉलेटाइल मार्केट रहेगा। और सीपीआर कहां से रिवर्स होता है वो भी हम लोगों ने बात की कि मार्केट नीचे आ रहा है और सीपीआर, आज का जो सीपीआर है उसके ऊपर कैंडल बनना चालू हो गया तो वहां से वो रिवर्स हो जाएगा, और मार्केट ऊपर 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 आ गई और आज का सीपीआर है उसके नीचे कैंडल बनना चालू हो गया तो वो उस दिन बेरिश रिवर्सल कर देगा। तो ये चीजें हमारी क्लियर हो गई है। ओके, दूसरी चीज, अभी इसमें एक मैंने मूविंग एवरेज डाला है, बराबर। ये मूविंग एवरेज जैसे ही ग्रीन हो जाएगा तो और कैंडल उसके ऊपर रहेगी तो वो बुलिश है, और मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल है तो वो रेड हो जाएगा, बराबर। ये रेड है, कैंडल नीचे है तो हम लोग शॉर्ट सेलिंग ही करेंगे। ये ग्रीन बनना चालू हो गया
तो हम लोग बाइंग करेंगे। ये यहां से ग्रीन होना चालू हो गया, हम लोग बाइंग करेंगे। तो ये भी एक सिग्नल उसमें आप लोगों को मैंने डाल के दे दिया है। सबसे आसान चीज दूसरी मैंने क्या की है, इसमें यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बॉक्स बना के दिया है आप लोगों के लिए। तो ट्रेड जो इनिशिएट बाय का आएगा तो बाय सिग्नल आएगा, और एंट्री प्राइस, वो सारी चीजें इधर दिखने वाली है। तो सीपीआर के ऊपर निकला और बाय प्राइस आ गई तो यहाँ पे तो दिखेगा आपको। वो भी सिंपल बना के दिया है। रिवर्स जब भी होगा तो मूविंग एवरेज ग्रीन कलर में आ जाएगा, यानी कि ये अभी निगेटिव था तो ये रेड कलर में था। जैसे ये ग्रीन बनना चालू हो गया और सीपीआर के ऊपर कैंडल, तो हम लोग बुलिश हो जाएंगे। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव हुआ था, लेकिन कैंडल क्या थी, सीपीआर के आसपास ही थी, ऊपर थी। तो इसको हम लोग ज्यादा बेरिश नहीं मानेंगे। और सीधा यहां से देखो वापस वो ग्रीन कलर में आ गया। तो एक चीज ये भी आप लोगों को आराम से यहाँ पे मिलने वाली है, बराबर। दूसरी चीज यहाँ पे जो दिया है मैंने, क्या दिया है, वीवैप का बॉक्स। अभी देखो यहाँ पे वीवैप लिखा है, वीवैप की प्राइस यहाँ पे लिखी है, और ये हमारी करंट प्राइस जो भी चालू है, स्टॉक की हो या निफ्टी की। अभी ये निफ्टी की प्राइस है 26,176 रुपए पे निफ्टी क्लोज है। यहाँ पे भी देखोगे तो वो प्राइस दिखेगी 26,176.65। तो यहाँ पे बॉक्स में भी वही है, पर ये ग्रीन बॉक्स हुआ है। ग्रीन बॉक्स हुआ मतलब क्या, ये सपोज अपना वीवैप लाइन है, तो हमारी जो प्राइस है इसके ऊपर अभी चल रही है। वीवैप के ऊपर प्राइस चलेगी तो ये बॉक्स ग्रीन में जाएगा, ग्रीन होगा इसका कलर। और वीवैप के नीचे जाएगी तो ये जो बॉक्स है ये क्या हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल इसका बता देता हूं। तो यहाँ पे मैंने रिप्ले का बटन लिया और स्टार्ट न्यू कर देते हैं हम लोग। सपोज ये दिन में चले जाते हैं, रिप्ले करके देखते हैं। अभी देखो क्या हुआ है, यहाँ पे ये वीवैप का अपना बॉक्स है, ये अपना प्राइस। अभी देखो इसका रेड कलर हुआ है, मतलब वीवैप के नीचे प्राइस चल रही है। ये भी एक बहुत अच्छा सिग्नल है। सीपीआर के नीचे ऑलरेडी हम लोग है, बराबर। कैमरिला पिवोट पॉइंट लगभग देखो सीपीआर के आसपास ही है। मूविंग एवरेज रेड हो चुका है। एंट्री सेल की इनिशिएट हुई है, कितने प्राइस पे सेल करने के लिए बोला है वो भी वहां पे लिखा है। और वीवैप के नीचे प्राइस है तो ये भी रेड हुआ है। सारी चीजें निगेटिव है, तो ये जो मार्केट है आज का ये निगेटिव होने वाला है, बराबर। ये हमें कहां से पता चला, वीवैप का बॉक्स देखा यहां से, यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट हुआ, मूविंग एवरेज निगेटिव, सीपीआर के नीचे कैंडल। ये सारी चीजें हमें क्या बोल रही है कि आज का मार्केट क्या है, निगेटिव है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा जैसे ही मार्केट सीपीआर के आसपास आएगा तो इसको शॉर्ट सेल करने की कोशिश करेंगे। यानी कि ये पूरे सिग्नल आ गए तो हम लोग क्या करेंगे, सेल तो करेंगे, लेकिन जहां से मार्केट ऊपर उठेगा वहां पे सेल करेंगे, क्योंकि मार्केट ऐसा आएगा फिर। तो ये जो पिक पॉइंट है यहाँ पे हमें शॉर्ट सेल की एंट्री करनी है। ओके, तो इसको थोड़ा सा हम लोग चला के देखते हैं। आप लोग देखो कैसे हुआ है। तो देखो एक एक कैंडल अभी देखो क्या होने लगी, नीचे बनना चालू हो गया था, क्योंकि ये पूरा निगेटिव है। वीवैप के नीचे कैंडल बन रही है, यहाँ पे देखोगे तो वीवैप के नीचे है, सेल का सिग्नल आया है हमें यहाँ पे। और कैंडल देखो अभी नीचे 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 आ रही है। मूविंग एवरेज देखो रेड हो गया है, बराबर। ये सीपीआर के नीचे अभी कैंडल बनना चालू है, तो ये निगेटिव है। इसको थोड़ा सा हम लोग फास्ट करते हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं फास्ट कर देता हूं। अभी देखो तो ये फटाफट फटाफट अभी देखो मार्केट कितना नीचे आया, क्योंकि सारे के सारे इंडिकेटर हमें क्या बोल रहे हैं कि ये जो मार्केट है आज का ये निगेटिव साइड में जा रहा है। ये देखो ये लेटेस्ट अभी यहाँ पे देखोगे, ये लेटेस्ट सीपीआर, उसके नीचे कैंडल बनी, नीचे क्लोज हो गई, नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे, मूविंग एवरेज रेड। यहाँ पे देखो वीवैप
पुलिस बेरिश हो रहा है, यहाँ पे सेल का ट्रेड था वो अभी देखो बाय जनरेट कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। अभी देखो बाइंग होना चालू हो गया तो कैंडल देखो सीपीआर के ऊपर आ गई, एंट्री हमें मिली, मूविंग एवरेज ग्रीन हो गया, बराबर। तो ये एक एंट्री मिली, अभी वेब के नीचे है तब तक नहीं लेंगे, दूसरी एंट्री भी जनरेट हो जाएगी। देखते हैं अभी सेल का सिग्नल, ये देखो बाय का सिग्नल ही है, और नेक्स्ट डे क्या हुआ है वो भी देखते हैं। ये देखो बाय का सिग्नल, ये मैं फास्ट किया हूं, आप लोग खाली देखो इसको। यहाँ पे वेब के ऊपर बाय का सिग्नल, सीपीआर के ऊपर मूविंग एवरेज ग्रीन, समझ में आया। तो ये ऐसा मार्केट चला जाता है। ये कल का है, तो कल हमें बाय का सिग्नल मिला था और हम लोगों ने वहां पे एंट्री की थी। तो इसमें आप लोगों को इसी तरह से सेटअप बना के काम करना है। ओके, नहीं आपके पास सेटअप है तो ये आपको प्रीमियम देके खरीदना पड़ेगा। तो ये सेटअप आप लोगों को मैं ये स्ट्रेटेजी देने वाला हूं। ओके, पर इसका प्रीमियम है, ये प्रीमियम के बिना आपको मिलेगा नहीं, बराबर। फिर वापस एक बार हम लोग चर्चा करते हैं, सीपीआर के नीचे निगेटिव, सीपीआर के ऊपर पॉजिटिव, डिसेंडिंग सीपीआर, रिवर्सल पॉइंट। अभी ये असेंडिंग सीपीआर में है, कहीं ना कहीं जाके ये आराम से वहां से रिवर्स हो सकता है, वो भी सिग्नल हमें मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने ये स्ट्रेटेजी की बता दिया। अभी नीचे जो हमारा पावर सिग्नल करके है एक इंडिकेटर, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे देखो मैंने नीचे लगाया है पावर सिग्नल, और पावर सिग्नल में मैंने ये एक पूरा का पूरा सिस्टम रखा है। तो इसमें देखो ग्रीन कलर ऊपर निकल गया, रेड कलर नीचे, मतलब ये पॉइंट पे मैं एंट्री करूंगा। ग्रीन कलर ऊपर, तो ये पॉइंट पे मैं क्या करूंगा, एक एंट्री करने की कोशिश करूंगा। और अभी देखो ये रेड कलर पीछे, देखो ये रेड कलर ही ऊपर है, ग्रीन नीचे है, मतलब ये पूरा का पूरा निगेटिव है। तो ये मुझे पता चलता है इससे, ये पावर सिग्नल स्ट्रेटेजी करके है। दूसरी चीज, इसमें देखो एक लाइन भी दी है मैंने, बीच में लाइन दी है रेड। देखो जब तक ये रेड लाइन ऊपर, ग्रीन नीचे, मार्केट निगेटिव है, मूविंग एवरेज रेड, सीपीआर के नीचे कैंडल निगेटिव है, और ये बीच में जो लाइन दी ये भी रेड है, देखो ये भी रेड है, ये बीच वाली लाइन, तो ये भी रेड है, मतलब मार्केट सीधा सीधा निगेटिव है। बीच में यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ग्रीन लाइन ऊपर निकल गई, रेड नीचे, तो ग्रीन ऊपर मतलब यहां से मार्केट जाएगा, मूविंग एवरेज भी ग्रीन हो गया, सीपीआर के ऊपर कैंडल क्लोज हो गई, और ये बीच में जो लाइन है ये भी क्या हो गई, ग्रीन हो गई। मतलब यहां पे मैं कहीं पे एक ट्रेड ले सकता हूं, समझ में आया। और बताता हूं, यहां पे ग्रीन कलर ऊपर निकल गया, मूविंग एवरेज ऑलरेडी ग्रीन है, सीपीआर के ऊपर कैंडल बन गई, यहां पे कहीं पे ट्रेड बनेगा मेरा, और ये लाइन भी बीच में देखो ये ग्रीन हो गई, ये ट्रेड तो है ही, यहाँ पे तो आपको पता चलेगा। लेकिन ये नीचे जो पावर सिग्नल है कितना मार्केट में आपको रुकना है वो पता करवा के आपको देने वाला है। सबसे बढ़िया ये है, ये कहां पे एंट्री करनी है वो आपको ये पता करवा के दे देगा। मैं थोड़ा सा इसको कैंडल को हाइड कर देता हूं, कैंडल को मैं क्या कर देता हूं, हाइड। अभी देखो ये हमारा पूरा का पूरा सिस्टम सामने, मैंने क्या बोला था आपको, ये पहले दिन का सीपीआर, सपोज ये दूसरे दिन का और ये तीसरे दिन का सीपीआर। पहले दिन के सीपीआर के नीचे कैंडल बनी होगी तभी तो ये मूविंग एवरेज भी क्या हो गया, रेड बन गया है। सेकेंड डे में भी सीपीआर के नीचे कैंडल बनी होगी, इसलिए ये रेड हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं प्राइस क्या है, यहीं पे कहीं ना कहीं प्राइस हमारी चल रही है, यानी कि निगेटिव में है। उसी टाइम हमें नीचे पावर सिग्नल जो है वो भी ऊपर ये रेड और नीचे ग्रीन, और बीच में भी ये रेड लाइन, मतलब दो लाइन रेड में रहेगी तो मार्केट उतना ही निगेटिव रहेगा। दो लाइन कौन कौन सी, इसमें तीन लाइन का कॉम्बिनेशन है,
ये ग्रीन वाली एक, ये बीच में है 2 और ये ऊपर की 3। 2 लाइन एक ही कलर की, जो भी कलर रहेगा रेड हो या ग्रीन, उस साइड में मार्केट जाने वाला है। तो यहां पे देखोगे ये पूरा यहां से यहां तक बीच में लाइन रेड, ऊपर की लाइन रेड, यानी कि 2 लाइन रेड एक ग्रीन, और जो ग्रीन है वो नीचे है। तो ये मार्केट निगेटिव ही रहेगा, तो हम लोग शॉर्ट सेलिंग ही देखेंगे इसमें। ये एक बात हो गई। दूसरी, यहां पे ग्रीन लाइन ऊपर निकली और ये बीच में भी ग्रीन हो गई, तो 2 अभी ग्रीन हो गए और ये मूविंग एवरेज भी ग्रीन हो गया, मतलब यहीं पे कहीं पे कैंडल बनी होगी। तो यहाँ पे मुझे क्या है, एक ट्रेड इनिशिएट करना है। ये रिवर्सल पॉइंट है, क्योंकि डिसेंडिंग में वो ग्रीन हो रहा है, मार्केट गिर रहा है और आज का सीपीआर के ऊपर कैंडल बनना चालू हो गया, तो ये रिवर्सल पॉइंट है। तो हम लोग परसों के दिन यहीं पे जो एंट्री लिया उसको कैरी भी करते तो हमें 2 दिन का अच्छा खासा मुनाफा मिला रहता। बराबर, इसमें तो मैंने प्राइस नहीं लगाई, मैंने खाली सिस्टम आपको दिखा रहा। यहाँ पे भी देखो, ये पॉइंट पे ग्रीन ऊपर निकली, रेड नीचे, और ये बीच वाला रेड, यानी कि 2 ग्रीन 1 रेड, और रेड वाले नीचे, मतलब 2 ग्रीन ऊपर है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। अभी स्टॉप लॉस किधर लगाना है वो सारी चीजें मैंने पहले वाला जो वीडियो है उसमें बताई है। आप जब भी एंट्री लोगे, सपोज आपने यहां पे लॉन्ग एंट्री की है, तो ये सीपीआर का नीचे का जो पॉइंट है, यहां पे छोटा सा एक स्टॉप लॉस रखो। बराबर, यहाँ पे कहीं पे एंट्री की है तो नीचे वाला सीपीआर स्टॉप लॉस रखो, और ये पहला वाला टारगेट, और ये हमारा क्या बन जाएगा, सेकंड वाला टारगेट। सपोज आपने यहां पे ये सीपीआर के ऊपर जैसी कैंडल निकली होगी, आपने ट्रेड किया होगा यहाँ पे, और इसके नीचे एक स्टॉप लॉस रखो। ये आपका फर्स्ट वाला टारगेट और ये सेकंड वाला टारगेट, ये फर्स्ट भी मिल गया तो आप लोगों को यहाँ पे भी पैसा मिल चुका है। अभी शॉर्ट सेलिंग का दिखाता हूं आप लोगों को। पहला सपोज मैंने यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट सेलिंग किया होगा, ये ऊपर का मेरा स्टॉप लॉस सीपीआर का, और नीचे जितना जाएगा फर्स्ट और सेकंड, ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 मिनट, ये मेरा बन जाएगा एक शॉर्ट सेल का एंट्री। ओके, दूसरा एक शॉर्ट सेल का एंट्री तीसरे दिन का, यहीं पे कहीं पे मैंने शॉर्ट सेल का एंट्री किया होगा, तो ये पहला वाला मेरा स्टॉप लॉस सीपीआर का ऊपर का, और नीचे मेरा क्या हो जाएगा, एक अच्छा खासा क्या हो जाएगा, शॉर्ट का एंट्री। बराबर, तो ये जो 2 बनी है यहाँ पे, ये एक शॉर्ट की एंट्री, ये दूसरी शॉर्ट की एंट्री, ये हमारी पहली एक बुलिश एंट्री, और ये मेरी दूसरी बुलिश एंट्री। यानी कि मार्केट यहाँ पे रिवर्स हुआ था, क्योंकि डिसेंडिंग मार्केट था, गिर रहा था, अचानक से ये ग्रीन होना चालू हो गया, और नीचे पावर सिग्नल भी देखो, ये पूरा का पूरा रेड था, अचानक से यहां से क्या हो गया, वो ग्रीन होना चालू हुआ, तो ये रिवर्सल पॉइंट। बराबर, ये टाइप्स पे हम लोग एंट्री लेते हैं। बराबर, तो अभी मैं इसमें क्या करता हूं, अपना कैंडल लगा देता हूं। तो ये हमारा एंट्री बना था, यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा शॉर्ट का एंट्री बना था पहला वाला, ये दूसरा वाला शॉर्ट का एंट्री बना था, ये बाइंग का मिला था, और ये बाई का यहाँ पे भी मिला था। तो पहले वाले दिन में हमें कुछ 147 पॉइंट मिला था, दूसरे वाले दिन में 110 पॉइंट मिला था, तीसरे वाले दिन में सपोज 74 पॉइंट, और कल वाला जो दिन था वो 140 पॉइंट हमें यहाँ पे निफ्टी ने दिया है। तो इसका टोटल कैलकुलेशन आप करो, आपने 4 दिन में कितना गेन किया है, कितने पॉइंट का गेन किया है। ये 2 दिन का 140 और ये 74, 70 पकड़ो ना, 2100, यानी कि 210 पॉइंट।
अभी 210.2 दिन में हमने कैप्चर किया, कितना? 210 पॉइंट हमने कैप्चर किया, और एक ही लॉट। हम अभी जिसके पास पैसा है वो ज्यादा लेगा। एक ही लॉट के ऊपर हम लोगों ने 15,750 रुपए इनकम किया है। निगेटिव में हमें पहले दिन 147, दूसरे दिन 110, लगभग 250 पॉइंट पकड़ो, तो हमें 250 पॉइंट 2 दिन में निगेटिव में मिला था, इंटू 75, तो हमें यहाँ पे 18,750 रुपए, और ये 15,500 ये मिला है 2 दिन का। तो टोटल हम लोग 4 दिन में ट्रेडिंग किया, एक लॉट के ऊपर हमें 34,000 रुपए का प्रॉफिट है। आई बात समझ में? तो ये 4 एंट्री हम लोगों ने कैसे किया? हमारे पास जो सिस्टम है, ये सिस्टम के ऊपर हम लोगों ने काम किया है। सीपीआर को लगाया है हम लोगों ने, उसमें हम लोगों ने कैंडेल पिवट पॉइंट लगाया है, मूविंग एवरेज लगाया है, और नीचे पावर सिग्नल करके हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो, बीच में यहाँ पे आओगे तो वीवैप का बॉक्स आपको दिखाई देता होगा ये, और ऊपर ये हमारा ट्रेड का एक बॉक्स, यानी कि हमें कितना पॉइंट मिला है वो यहां से पता हम लोग कर सकते हैं। इतना इजी स्ट्रैटेजी है, बहुत जबरदस्त है। निफ्टी हो या स्टॉक हो, बहुत अच्छा काम करता है, बराबर। पर ये पूरा कॉम्बिनेशन है, पूरा ये 2 इंडिकेटर है, सुपर सिग्नल और पावर सिग्नल करके, ये 2 इंडिकेटर सबसे जबरदस्त बढ़िया है। और इसमें तीसरा आप लगाना चाहते हो, तीसरा एक हम लोगों ने बनाया है जिसका नाम है प्रॉफिट सिग्नल। तो ये प्रॉफिट सिग्नल भी हम लोग इसमें मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो ये मेरा एक तीसरा इंडिकेटर है। तो ये 3 इंडिकेटर का हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं। तो क्या क्या है इसमें मैं बताता हूं आप लोगों को वन बाय वन। तो ये देखो, प्रॉफिट सिग्नल में एक लाइन दिया है मैंने। सपोज ये लाइन यहां से ऊपर निकल गई, बराबर, ग्रीन होना चालू हो गया और ऊपर निकल गई। सेम उसी टाइम यहाँ पे भी मुझे क्या चाहिए? ग्रीन कलर ऊपर चाहिए। और सेम मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल चाहिए, और मूविंग एवरेज मुझे ग्रीन में चाहिए, क्या? ग्रीन कलर में चाहिए। तब मैं एंट्री करूंगा। दूसरी, ये 3 हो गए, ये खाली लाइन, ये प्रॉफिट सिग्नल का लाइन ग्रीन, ऊपर वो भी चाहिए। ये डॉट डॉट लाइन दी ना, इसके ऊपर चाहिए वो, ये डॉट डॉट लाइन दी है मैंने यहाँ पे, इसके ऊपर निकलनी चाहिए, नीचे नहीं। दूसरी चीज, ये हमारा पावर सिग्नल है, इसमें भी ग्रीन लाइन ऊपर निकलनी चाहिए। तो ये 2 हमें सिग्नल मिला। तीसरा, मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल, और चौथा, मूविंग एवरेज हमें क्या चाहिए? ग्रीन कलर में चाहिए। ये हो गए 3 लाइन का सिग्नल। और चौथा जो है हमारा सीपीआर के ऊपर कैंडल क्लोज होनी ही चाहिए। तो हमें 4 पॉइंट देखने हैं वन बाय वन। पहला, हमारा जो प्रॉफिट सिग्नल नीचे लगाया है वो 0 लाइन के ऊपर होना चाहिए ग्रीन कलर में। दूसरा, हमारा पावर सिग्नल जो है उसका ग्रीन ऊपर जाना चाहिए, रेड नीचे, बराबर, ये होना चाहिए। तीसरा, कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, अबोव मूविंग एवरेज यानी कि प्राइस। और चौथा, सीपीआर के ऊपर क्लोज होनी ही चाहिए, तभी हम लोग एंट्री करेंगे। तो ये 4 सिग्नल फटाफट फटाफट हम लोग देखते हैं कहां पे हुए हैं। तो पहला मैं यहाँ पे आपको मार्किंग ही करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैंडल सीपीआर के ऊपर गई, यहाँ पे ये भी ग्रीन है, और ये यहाँ पे ये भी ग्रीन है, मतलब, और मूविंग एवरेज भी ग्रीन है। तो हमारा ये लाइन पे एंट्री हो जाता है, वहीं पे मैंने एंट्री किया है। आई बात समझ में? कल का एंट्री देखते हैं। कल भी देखो, ये 0 लाइन के ऊपर है, पर ये ग्रीन नहीं था, ये ग्रीन अच्छे से यहाँ पे हुआ है। तो ये लेवल पे हम लोग एंट्री करेंगे। मूविंग एवरेज ऑलरेडी ग्रीन है, सीपीआर के ऊपर कैंडल भी है, तो यहीं पे कहीं पे एंट्री करते, या तो यहीं पे कहीं एंट्री करते, तो ये हमें एक अच्छा मोमेंट दे देगा।
तो ये जो एंट्री ट्रेड हमें इनिशिएट हो रहा है, ये एंट्री ट्रेड इसी स्टेटअप के ऊपर हमें मिलता है। जब भी ये सारी चीजें जितनी भी मैंने यहाँ पे रखी है, ये सारे के सारे सिग्नल दे देंगे तो हमें एक अच्छी खासी एंट्री मिल जाती है और उसमें हमें अच्छा मुनाफा भी हो जाता है। तो आपके पास कोई ना कोई अच्छा सा सेटअप रहेगा तभी आप कमा सकते हो। अभी ये निफ्टी का चार्ट मैंने लगाया है, मैं और एक दो चार्ट दिखाता हूं आप लोगों को। मैं एक गोल्ड का चार्ट दिखाता हूं जो मुझे कल का एंट्री मिला था। फॉरेक्स में ट्रेडिंग करोगे तो गोल्ड के ऊपर जाओ, ये देखो ये एंट्री था हमारा। ये मैंने जो मार्किंग किया है ना, ये एंट्री था। अभी इसमें देखो, यहाँ पे ये जीरो लाइन के ऊपर ग्रीन बना, यहाँ पे ग्रीन कलर ऊपर निकला, मूविंग एवरेज ग्रीन हो गए, तो यहाँ पे हमारी एंट्री इनिशिएट हुई थी। और यहां से देखो गोल्ड का जो चार्ट देखोगे आप लोग, कितना ऊपर चला गया है। ये 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे एंट्री मिली और ये देखो कितना जबरदस्त ऊपर गया था। ये सारी चीजें यहाँ पे मैच हो गई थी। तो आप लोग गोल्ड के ऊपर भी काम करोगे तो बहुत अच्छा सिग्नल आपको मिलेगा। बराबर। हम लोग क्या करते हैं, 10-12 चार्ट निकालते हैं, ये भी देखते हैं वो भी, और उसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पे एंट्री करना है। तो एक ही बार आप लोग सोच लो, आप लोगों को सपोज फॉरेक्स में काम करना है गोल्ड के ऊपर, तो खाली गोल्ड का चार्ट देखो, हम खाली गोल्ड आप लोग देखो। और इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो, सपोज इंडेक्स के ऊपर आपको निफ्टी बहुत पसंद है, तो दूसरे चार्ट मत ओपन करो, खाली निफ्टी का ही चार्ट रखो। फॉरेक्स में कर रहे हो तो गोल्ड का चार्ट खाली ओपन करो, इसके ऊपर ही काम करो। तो आप लोगों को कहाँ पे सिग्नल आएगा वो सारी चीजें, आप 10 बार चार्ट इधर उधर करोगे, 10 बार वो चार्ट चेंज करोगे, तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, सामने से आपकी एंट्री निकल जाएगी। जहां पे प्रॉफिट बुकिंग आएगा वहां पे बाई चांस आपकी एंट्री हो सकती है। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट लोग हैं उनका ये हो गया है, क्योंकि वो एक ही जगह पे काम नहीं करते, 10-12 चार्ट ओपन करके बार बार देखते हैं। न्यूज न्यूज देखना छोड़ दो पहले तो, क्योंकि वहां पे न्यूज में आगे कोई एक्सपर्ट ने बोल दिया कि रिलायंस अभी ऊपर निकल रहा है, तुरंत रिलायंस का चार्ट यहाँ पे डालोगे तो आपका सिस्टम खराब हो जाएगा। एक ही चीज के ऊपर काम करो, कॉन्सेंट्रेट करो। निफ्टी कर रहे हो कॉल पुट या तो फ्यूचर, तो खाली निफ्टी का चार्ट लगा लो। बैंक निफ्टी कर रहे हो तो खाली बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे रखो। यहाँ पे मैं वापस एक बार इंडियन मार्केट पे आता हूँ, तो मुझे बैंक निफ्टी का चार्ट चाहिए तो खाली बैंक निफ्टी, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी के ऊपर ही काम करता हूँ तो मुझे बैंक निफ्टी ही चाहिए। तो ये हो गया मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट। अभी दुनिया कुछ भी बोले, निफ्टी ऊपर जा रही है या सेंसेक्स ऊपर जा रहा है या अमुक स्टॉक ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, मुझे कोई उससे लेना देना नहीं। मैं बैंक निफ्टी के ऊपर काम करता हूं, तो मेरे सेटअप के ऊपर बैंक निफ्टी का ही चार्ट डेली होना चाहिए। तो आपको ये सीपीआर भी समझ में आएगा, कहाँ पे रिवर्सल हुआ है वो भी समझ में आएगा, और कहाँ पे मैंने कितना प्रॉफिट कमाया है वो भी सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। बराबर। आप बैंक निफ्टी कर रहे हो और बार बार निफ्टी का चार्ट देखोगे, न्यूज में सेंसेक्स बोला, सेंसेक्स का चार्ट ओपन करोगे, कोई स्टॉक आया तो स्टॉक का चार्ट ओपन करोगे, तो आपका सिस्टम में गड़बड़ है या तो आपका माइंड साइकोलॉजी बहुत खराब है। तो वो सारी चीजें छोड़ दो, एक ही चीज ले पकड़ के बैठो। निफ्टी में काम कर रहे हो तो निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी कर रहे हो तो बैंक निफ्टी के ऊपर ये स्ट्रैटेजी चलेगी। पर बहुत सारे स्टूडेंट लोग हैं वो बोलते हैं सर मैंने स्टॉक लिया था, ये स्टॉक चला नहीं और बाद में निफ्टी देखा तो निफ्टी बहुत ऊपर गया था। भाई एक ही चीज करना, निफ्टी करनी है तो निफ्टी ही कर, स्टॉक में काम करना है तो स्टॉक ही कर। और वो भी स्टॉक 4-5 ही स्टॉक लेके बैठ, जिसमें वॉलेटिलिटी अच्छा होता है वो स्टॉक ही रख, 4-5 स्टॉक का वॉच लिस्ट बना के रख। और जो भी स्टॉक आएगा 4-5 ही स्टॉक रख, किसी ना किसी में शॉर्ट सेल की एंट्री या तो बुलिश एंट्री आपको आराम से मिल जाएगी। 100 चार्ट लेके बैठेगा तो कुछ, यानी कि 100 शेयर लेके बैठेगा या 2-4 इंडेक्स लेके बैठेगा, मैं निफ्टी में भी कमाऊंगा, मैं बैंक निफ्टी में भी कमाऊंगा, ये बात नहीं चलेगी। ये बहुत अच्छा सिस्टम है।
पैसा बना के देता है ये सिस्टम, क्योंकि सारे सिग्नल आपके आपके फेवर में आ गए तो आपको आराम से मार्केट रिटर्न दे ही देगा। कल रेट कट पॉलिसी थी, कल हमने न्यूज भी नहीं लगाई थी, रेट कट पॉलिसी थी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं था। हमें हमारे सिस्टम के ऊपर जैसा जैसा प्राइस दिखेगा, प्राइस एक्शन दिखेगा, या तो हमारा जो सिस्टम है वो हमें जो चीजें बताएगा उस साइड में हम लोग चले जाएंगे। तो सुबह देखो, सुबह क्या हुआ था, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार वापस दिखाता हूं कल की बात। फर्स्ट कैंडल ओपन हो गई यहाँ पे क्लोज सीपीआर के ऊपर, बराबर, सीपीआर के ऊपर तो क्लोज हो गई। मूविंग एवरेज क्या है, ग्रीन है। यहाँ पे कलर जो था अपना पावर सिग्नल का वो ग्रीन नहीं था। पहला वाला कैंडल देखो, रेड कलर ऊपर है, ये ग्रीन में है, लेकिन ये मेरे फेवर में नहीं है, तो मैं क्यों एंट्री करूं? तो मैं रुका वहां पे। बाद में ये लेवल पे हम लोगों ने एंट्री किया था, यहाँ पे ग्रीन कलर भी ऊपर आया, ये भी ग्रीन है, मूविंग एवरेज भी सीपीआर, तो ये एंट्री हमारा था कल का। बाद में रेट कट हुआ, क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। यहाँ पे एंट्री, सीपीआर के नीचे स्टॉप लॉस। आपको सिस्टम ही पैसा बना के दे रही है, बार बार न्यूज क्यों देखते हो? ये पॉलिसी आने वाली है, वो चीजें आने वाली, छोड़ दो उसको। आप लोग निफ्टी पे काम कर रहे हो, निफ्टी का चार्ट लगा लो, और जो हमारा सिस्टम बोलेगा उस सिस्टम से हमें काम करना है। या तो स्टॉप लॉस खाएगा या तो हमें प्रॉफिट दे देगा। छोटा सा स्टॉप लॉस मिलता है इसमें और प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पे एंट्री, ये फर्स्ट वाला टारगेट, ये T1, ये T2 था। तो हमारा पहला वाला टारगेट तो तुरंत हिट किया, नीचे आया मार्केट, ऊपर ऊपर करके इसने दूसरा टारगेट भी दे दिया। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। हम लोगों ने निफ्टी के ऊपर लिया था कल, तो टोटल हमने प्रॉफिट कमाया था कल, और टोटल इनकम हुआ था, इसके ऊपर है, प्लस है 38K। तो ये प्रॉफिट बोलने की चीज नहीं, और मैं प्रॉफिट बहुत सारे दिखाता था, वो भी मैंने बंद कर दिया है। नहीं तो मेरा यूट्यूब चैनल पे जाके देखोगे तो बहुत से शॉर्ट वीडियो मैंने डाले हैं डेली के, जिसमें मैं स्टॉक ट्रेडिंग करता हूँ, और वो बंद कर दिया है, अभी उसमें मतलब नहीं है। आप लोगों को ये सिस्टम ही नहीं समझ में आई तो आप लोगों को दिखा के भी कुछ मतलब नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को इंकरेज कर रहा हूँ, ऐसा हो जाएगा। तो वो बंद कर दिया है सारी सिस्टम। तो निफ्टी के ऊपर काम करोगे तो निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी के ऊपर काम करोगे तो बैंक निफ्टी का चार्ट, और कोई स्टॉक के ऊपर काम कर रहा है तो एक दो स्टॉक का खाली वॉच लिस्ट लगाओ, क्योंकि एक दो स्टॉक अपने पास होने चाहिए। 4-5 स्टॉक ले लो जिसमें वॉलेटिलिटी अच्छा रहेगा, वो स्टॉक वॉच लिस्ट में रखो, और उसको चेक करो आप लोग। जिसमें एंट्री मिली वो एंट्री आपको मिल जाएगी। और आपका ये प्रीमियम वाला रहेगा ट्रेडिंग व्यू, तो आप लोग 4 चार्ट लगा सकते हो ना। ये देखो कैसे चार चार्ट यहाँ पे आ गए, ऐसे कर सकते हो आप लोग। तो उसमें 4 स्टॉक लगा लो, जिसमें एंट्री आएगी वो ले लो, और एक के ऊपर ही काम करोगे तो एक ही चार्ट लगा लो, तो अच्छे से वो आपको दिखेगा भी। तो हमारा जो सिस्टम आप लोगों को मैंने समझाया, 4 सिग्नल हमें मिलते हैं एट ए टाइम। सपोज आपके पास ये नहीं है, दो पावर सिग्नल और प्रॉफिट सिग्नल नहीं है, फिर भी चलेगा। आप लोगों को क्या करना है, सीपीआर के ऊपर कैंडल क्लोज, मूविंग एवरेज ग्रीन, R3 इसके आसपास ही होना चाहिए, सीपीआर के आसपास, नहीं तो एक बार इसको टूटने दो, तब भी आपको एंट्री करनी है। तो ये 3 सिग्नल के ऊपर काम करो, तो इसमें अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, बराबर। तो आपके पास सपोज यही सिस्टम है, तो ये सिस्टम पे आपको पैसा कमा के देंगे। वीवैप के ऊपर नजर रखो, ये बॉक्स के ऊपर, ये सपोज ग्रीन है तो समझ लेना वीवैप के ऊपर प्राइस चल रही है। बहुत सारे लोग वीवैप के ऊपर काम करते हैं तो वीवैप भी हमारे फेवर में है। रेड में रहेगा प्राइस तो समझ लेना वीवैप के नीचे हम लोग है। तो यहाँ पे भले ही सिग्नल मिला है, वीवैप नीचे है, फिर भी आपको एंट्री थोड़ा सा नुकसान दे सकती है, बराबर। और ये पूरा का पूरा सेटअप आपको चाहिए, यानी कि ये ऊपर वाला भी और ये नीचे के 2 इंडिकेटर ये भी,
तो इसका एक्सेस लेना पड़ेगा आपको, आपको ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। ये 2-3 हजार वाली चीज नहीं है। इसका साल का जो है, हम लोग साल का इसका पूरे सेटअप का लेते हैं 30K। 30K पे करोगे तब भी ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड है उन्होंने यही लिया है। तो इसके ऊपर भी आप लोग कमा सकते हो सॉरी, पर आपको अच्छे से उसका प्रिडिक्शन करना पड़ेगा। और ये पूरा सेटअप, ये और ये पूरा सेटअप चाहिए। 30K प्रीमियम दे दो और इसको उठा लो। इसके साथ साथ आपको एक चीज मैं देने वाला हूं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। वो 10,000 की चीज आपको मिलेगी, जो मेरा स्कैनर सबसे बढ़िया बटर एंड ब्रेड। जो लोग स्टॉक के ऊपर काम करते हैं उनके लिए सबसे बढ़िया ये स्कैनर है। तो स्कैनर में बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे दी है। ये यहाँ पे देखो, इंट्राडे के लिए स्टॉक फिल्टर होते हैं, यहाँ पे भी इंट्राडे के लिए स्टॉक है, यहाँ पे भी इंट्राडे के लिए स्टॉक है। 3 चीजें ये इंट्राडे के लिए है। यहाँ पे मोमेंटम स्टॉक आएंगे, यहाँ पे ये में क्रॉस के स्टॉक आएंगे, यहाँ पे बुलिश ब्रेकआउट वाले स्टॉक आएंगे। किसी के ऊपर भी आप लोग काम करके पैसा कमा सकते हो। तो मैं इसमें देखो, एसबीआई मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं वॉलेटाइल स्टॉक लेता हूं। तो एसबीआई एक अच्छा था, और उसका एक दूसरा दोस्त एसबीआई कार्ड बहुत अच्छा था, और मैरिको अच्छा था। तो ये 3 चार्ट आप लोगों को मैं ओपन करके दिखाता हूं। ये जैसे स्कैनर में आते हैं तो हम लोग उसको एक बार हमारे सिस्टम में डाल देते हैं। तो ये हमारा, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे मैं आया एसबीआई, सॉरी ये ऑप्शन हो गया है, 1 मिनट में स्टॉक पे जाता हूं। ये देखो, अभी देखो, जो मैंने आपको बोला था वही सिस्टम हुआ है क्या? देखो, पहले वाला दिन सीपीआर के नीचे कैंडल क्लोज, नीचे आया मार्केट। सेकंड वाला डे नीचे, और कल का ये थर्ड वाला डे देखो सीपीआर के ऊपर कैंडल बनना, यानी कि रिवर्स आ गया। देखो पावर सिग्नल में जाके देखो, और प्रॉफिट सिग्नल में भी देखो। प्रॉफिट सिग्नल 0 लाइन के नीचे ग्रीन भी हुआ, टेंशन नहीं, निगेटिव है। ये देखो पावर सिग्नल में पूरा का पूरा बीच में का लाइन रेड, और ऊपर भी ऊपर रेड और नीचे ग्रीन, मतलब ये निगेटिव है इधर तक, पूरा का पूरा निगेटिव। और यहाँ पे मार्केट देखोगे तो पूरा का पूरा निगेटिव। कल क्या हो गया, सीपीआर नैरो रेंज में आ गया, यानी कि सीक्वेंस रेंज नैरो रेंज में आ गया, कैमरिला नैरो हो गए, और मूविंग एवरेज ग्रीन हो गया, सीपीआर के ऊपर कैंडल क्लोज हो गई, और ये ग्रीन कलर ऊपर निकल गया। बीच में जो लाइन है ये भी ग्रीन हो गई, और यहाँ पे भी देखो 0 लाइन के ऊपर ग्रीन डॉट आना चालू हो गया। तो ये हमारा कल का एंट्री था एसबीआई बैंक का। और देखो एसबीआई बैंक में आप लोग लॉन्ग एंट्री करते, यहाँ पे कहीं पे भी करो लॉन्ग एंट्री। और ये जो सीपीआर है, ये आपका नीचे का सीपीआर, स्टॉप लॉस रखो 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस। पहला वाला टारगेट यहीं पे था 6 पॉइंट, दूसरा टारगेट हमें मिला है 10 पॉइंट, तीसरा टारगेट हमें मिला है लगभग 13 पॉइंट, और उसके ऊपर भी चला गया, 14 पॉइंट हमें प्रॉफिट मिला है। एसबीआई बैंक का एंट्री जो मिला 950 रुपए का एंट्री था, 947 रुपए हमारा स्टॉप लॉस था, और लगभग हमारा जो टारगेट हुआ है 965, यानी कि 14 रुपए का हमें प्रॉफिट मिला है। 1000 क्वांटिटी मार्जिन के ऊपर भी लेते आप लोग तो 14,000 रुपए का मुनाफा कल ही था। एक ही स्टॉक के ऊपर 14,000 रुपए का आपको इक्विटी में मुनाफा था। जो ऑप्शन में काम करते वो 950 का कॉल लेते, तो वो कॉल कितना भागा होगा वो आप लोग अपने मोबाइल में जाके देख लो। कल का, आज सैटरडे है और 6 तारीख है, 6/12 यानी कि 6 दिसंबर 2025। तो आप 5 तारीख का एसबीआई का 950 वाला कॉल देखिए, उसमें कितना आपको मुनाफा हो जाता है। पर ये सिस्टम पूरा का पूरा सिस्टम आपके पास रहेगा,
या तो ऊपर वाला भी ये सिस्टम आपके पास है, फिर भी टेंशन नहीं है, फिर भी आप लोग अच्छे से काम कर सकते हो। मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल, सीपीआर के ऊपर कैंडल, डिसेंडिंग में सीपीआर के ऊपर कैंडल बननी चाहिए, सबसे बड़ा मूवमेंट आता है। और वीवैप के ऊपर हमारा प्राइस चाहिए, यानी कि यहाँ पे ये बॉक्स के ऊपर कितने का एंट्री मिला ये यहाँ पे लिख के आएगा। सारी चीजें आपके सामने है, पूरा का पूरा सिस्टम। और ये दो चाहिए आपको तो वो भी मिलेगा, लेकिन चीज का जो प्रीमियम है, अभी तक हम लोगों ने 2, 4, 5, 10 हजार में भी बेचा है। अभी ये आपको पूरा सेटअप लेने के लिए साल का 30K देना ही पड़ेगा। तो जिसको भी चाहिए, साल का प्रीमियम ये है, ईयरली सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि ये 2 दिन का प्रॉफिट है, बराबर। ये अच्छे से काम करने वाला आदमी रहेगा तो 2 दिन का प्रॉफिट है ये। अभी कल हम लोगों ने 38 के एक अकाउंट में, एक में 49 के कमाया, एक ही दिन में ये सेटअप का पूरा पैसा वसूल। अभी डेली तो काम करना ही है हमें, जिस सेटअप के ऊपर एक ना एक एंट्री आज ना कल मिलने वाली है, बराबर। तो ये सिस्टम है। तो ये एसबीआई का चार्ट मैंने दिखाया, सेम एसबीआई कार्ड का देखते हैं, एसबीआई कार्ड। ये देखो, वापस एक बार दिखाता हूं आप लोगों को। पहले दिन, दूसरे दिन और ये तीसरा दिन। पहले दिन सीपीआर के नीचे कैंडल, मूविंग एवरेज रेड। दूसरे दिन सीपीआर के नीचे कैंडल, मूविंग एवरेज रेड, बराबर। ये नीचे नीचे नीचे। आज तीसरे दिन क्या हुआ, पहला कैंडल तो ठीक है, यहाँ पे मूविंग एवरेज ग्रीन हो गया और कैंडल ऊपर क्लोज, वीवैप के ऊपर भी आ गई प्राइस, एंट्री भी यहाँ पे जनरेट हो गई बाय की। तो हम लोग यहाँ पे एक एंट्री आराम से कर सकते हैं, बराबर। तो मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री ली, ये कैंडल क्लोजिंग होने के बाद स्टॉप लॉस क्या रखूं, इतना बड़ा स्टॉप लॉस 8 पॉइंट का नहीं रखता, बीच में जो सीपीआर है वो रख देता हूं। पहला तो क्योंकि पहले टारगेट के आसपास ही लिया है एंट्री, तो दूसरा ये मेरा टारगेट कितने पॉइंट का मिला हमें, 17 पॉइंट इसमें मिले, 1000 क्वांटिटी। कितने की एंट्री है, 865 रुपये, 67 रुपये पकड़ो, वो एंट्री हमारी है। और 1000 क्वांटिटी भी आप मार्जिन पे उठाते हो इंट्राडे के लिए, 17,000 रुपए का आपको मुनाफा, 14,000 एसबीआई का, 17,000 इसका, 30-31 हजार रुपए का प्रॉफिट। दूसरी चीज, आपके पास ये भी दो रहते, ये भी दो इंडिकेटर आपके पास सपोज है, और कंफर्मेशन आ जाता है। यहाँ पे देखो, ये नीचे जीरो लाइन के नीचे था, जैसे जीरो लाइन के ऊपर बना, यहाँ पे देखो ग्रीन कलर, यानी कि बायर्स बढ़ गए, सीपीआर के ऊपर ये कैंडल क्लोज, मूविंग एवरेज ग्रीन, वीवैप ग्रीन, सारी चीजें मेरे फेवर में है। एंट्री करो एक, चलो ऊपर। पहले दिन का सीपीआर, दूसरे दिन का सीपीआर, तीसरे दिन रिवर्सल। समझ में आया? ये होती है एक सिस्टम, सिस्टम पे काम करोगे तभी पैसा बनेगा। तो ये जो हमारा इंडिकेटर, ये तो मिलेगा ही आपको जैसे ही पेमेंट करोगे तब, और जैसे ही पेमेंट करोगे उसके साथ साथ मैं आपको कह दूंगा, ये हमारा जो एटलस एक है, यानी कि स्कैनर है, स्टॉक स्कैनर, ये भी आपको मिल जाएगा। ये खाली बुलिश के ऊपर काम करेगा ऐसा नहीं, बेरिस का भी यहाँ पे है। ये देखो, ये बेरिस ब्रेकआउट, ओपन हाई रहेगा तो बेच दो, ओपन लो रहेगा तो खरीद लो, ओपन लो बेरिस। देखो इसमें से एक दो चार्ट दिखाता हूं मैं आप लोगों को, बेरिस का भी ट्रेड देखते हैं। तो ये कैम्स तो बहुत गिरा है, 80%, इसको छोड़ दो क्योंकि ये गैप डाउन हुआ है। केन्स करके एक है, तो उसको देखते हैं हम लोग, 2 नंबर वाला चार्ट। तो यहाँ पे मैं आया,
ये देखो, सीपीआर के नीचे कैंडल, मूविंग एवरेज रेड, शॉर्ट सेलिंग, सीपीआर के नीचे कैंडल, मूविंग एवरेज रेड, शॉर्ट सेलिंग, ये कल का दिन। सीपीआर के नीचे कैंडल, ऑलरेडी S3 के नीचे क्लोज, मूविंग एवरेज रेड, वीएफ के नीचे कैंडल, सेल का सिग्नल, खल्लास। और पावर सिग्नल और ये रहेगा आपके पास प्रॉफिट सिग्नल। तो समझ लेना, जीरो लाइन के नीचे ये है तो निगेटिव, और यहाँ पे देखो ग्रीन नीचे और ऊपर रेड, बीच में लाइन रेड, मतलब पूरा का पूरा निगेटिव। शॉर्ट करो। तो कल आपको एक शॉर्ट सेल का एंट्री इसमें था, तो आप लोग इसमें शॉर्ट सेल करते कल टेंस में। ये पहला कैंडल छोड़ दो, सेकंड कैंडल ओपन हुआ और इसके नीचे आया तब भी करते, फिर भी आपको देखो। और ये सीपीआर स्टॉप लॉस कितना नीचे आया है वो दिखाता हूं आप लोगों को। ये तीनों चारों टारगेट हमें दिया है इसमें, 510 पॉइंट का हमें मुनाफा मिलता है। और हमारा एंट्री जहां पे मिला है वहां से लेते आप लोग। यहाँ पे ऊपर देखो ये बॉक्स में, यहाँ पे तो हमें टोटल कितना पॉइंट मिला है, 1007 पॉइंट मिला है। 4000 4,500 का शेयर है, 1000 पॉइंट मिले हैं। 100 शेयर्स भी लेते इंटू 1000 तो कितना पॉइंट मिला आपको, 1,00,000 का प्रॉफिट। 50 शेयर लेते तो 50,000 का प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे 1007 पॉइंट मिले हैं 3 दिन में। हाँ, यहाँ पे एंट्री मिली है। 50 शेयर पे भी खेलते तो 1,00,000 का प्रॉफिट। तो ये एक सेटअप की एक ताकत है। यही सेटअप अच्छा प्रॉफिट बना के देगा, ऐसा नहीं आपके पास कुछ रहेगा तो वो भी आपको दे देगा, लेकिन सेटअप के हिसाब से आप काम करो। बार बार 10 स्टॉक लेके बैठोगे और इंडेक्स भी दो तीन पूरे के पूरे, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स पूरे ही देखोगे, मिड कैप निफ्टी वो नहीं चलेगा। एक ही चीज पकड़ के चलो, इंडेक्स, निफ्टी तो निफ्टी, बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी, खत्म। स्टॉक कर रहे हो 4-5 स्टॉक रखो खाली, और नहीं 1-2 स्टॉक के ऊपर ही आप लोग काम करो। पर आपके पास ये स्कैनर होना बहुत जरूरी है, इसके हिसाब से चलो। दूसरा एक स्टॉक मैं आप लोगों को दिखाता हूं, अंबर। अंबर भी कल गिरा था क्योंकि वो निगेटिव में आया है, तो वो भी एक देखते हैं। लास्ट वाला स्टॉक अभी ये देखो, 2 दिन सीपीआर एकदम नैरो रेंज में था लेकिन निगेटिव था, साइडवेज था। और कल का दिन देखो, सुबह सुबह हमें प्रॉफिट। सीपीआर के नीचे कैंडल, S3 को भी कट आउट किया, ले लो यहाँ पे शॉर्ट सेल की एंट्री, बना लो ये सेकंड कैंडल के ऊपर। अभी ये देखो सीपीआर का स्टॉप लॉस रखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो ये बड़ी कैंडल है तो इसका ऊपर का स्टॉप लॉस रखो। और देखो नीचे कितना आया है। ये फर्स्ट सेशन में भी आपका प्रॉफिट हुआ है, कितना मिला है, 267 पॉइंट, 67 पॉइंट, सॉरी। तो 250 पॉइंट भी इसमें से उठाते, कितना, 250 पॉइंट। और इसमें भी आप 100 शेयर भी लेके जाते तो आपको 25,000 का मुनाफा। 50 शेयर भी रहते तो आपको 25,000 का मुनाफा। सीधा सीधा ये पावर सिग्नल भी नीचे है, जीरो लाइन के नीचे। ये रेड कलर ऊपर है निगेटिव, बीच में का निगेटिव, मूविंग एवरेज रेड, सीपीआर के नीचे कैंडल, बस खत्म। ये शॉर्ट सेल की एंट्री। तो ये पूरा सिस्टम आप लोगों को देखना पड़ेगा या तो लेना पड़ेगा, और इसके ऊपर काम करना है आपको। जिसको भी चाहिए, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर मैंने दिया है 2-3 बार, और बहुत सारे लोग मुझे जानते भी है, और नहीं जानते तो ये नंबर यहाँ पे मैं दे देता हूँ आप लोगों को, 9923486368। ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग करो। सुपर सिग्नल, पावर सिग्नल और प्रॉफिट सिग्नल पूरा बंद चाहिए आप लोगों को, तो आपको देना है 30 के, साल का ईयरली ये है, पर एनम
और हाफ ईयरली चाहिए तो आपको 15 के देना है, हाफ ईयर है 6 महीना। सपोज आपके पास 30K नहीं है तो 15,000 रुपये देके 6 महीना इसको यूज करो, अच्छा सा प्रॉफिट कमाओ, और उसमें से बाद में आगे का जो 6 महीना रहेगा उसका आप लोग रिचार्ज कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे क्लियर की, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। उसके साथ आपको स्कैनर भी मिलेगा, ये पूरा का पूरा सेटअप मिलेगा, सुपर सिग्नल, पावर सिग्नल, प्रॉफिट सिग्नल। और मैं तो बोलता हूँ निफ्टी के ऊपर काम करो खाली, या तो बैंक निफ्टी के ऊपर काम करो, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट मिलता है, बहुत अच्छी एंट्री भी मिलती है। एक दो दिन में एंट्री नहीं भी मिली तो टेंशन नहीं, कहाँ पे भी जहां पे रिवर्स होगा उस टाइम ले लो, 2-3 दिन होल्ड करो, बराबर। ये देखो ये नीचे आ रहा था और यहाँ से रिवर्स हो गया, 2 दिन में भी हम लोग रुकते तो बहुत अच्छा पॉइंट मिला था। ओके, निगेटिव का भी देखो 2 दिन में बहुत अच्छा पॉइंट मिला है। तो ये पूरा एंट्री यहाँ पे मैंने करके आपको दिखाया है। और ये नहीं सिस्टम आपके पास रहेगी तो आपको मुनाफा नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। आप अपना सिस्टम बना लो, ओके, एक अच्छा सिस्टम बना लो, उसके ऊपर काम करो और अच्छे से प्रॉफिट कमा लो। ओके, फोमो में एंट्री मत करो, टेंशन में एंट्री मत करो। जब भी आपके सिस्टम बोलेगी एंट्री करनी है तभी करो। आप लोग कैंडल देखते रहते हो, आपके पास कुछ नहीं, ये नहीं है, ये भी सपोज मैं इसको भी हाइड कर देता हूँ, कुछ है ही नहीं, ऐसा लेके बैठते हो। और कैंडल जैसे ग्रीन होना चालू हो गई, यानी कि ग्रीन कलर में आना चालू हो गई, डालो एंट्री, ये जाएगा ऊपर, ये रेड बन गई, ये नीचे जाएगा, ये आपका काम चलता है। और इसी में आपको बहुत ज्यादा लॉस होता है, सिस्टम ही नहीं है आपके पास। और जिसके पास सिस्टम है वो 10-100 स्टॉक लेके बैठा है, पूरे के पूरे इंडेक्स देख रहा है, एक दिन एक इंडेक्स में प्रॉफिट, दूसरे इंडेक्स में लॉस, एक स्टॉक में प्रॉफिट, दूसरे स्टॉक में लॉस, 100 चीजें लेके बैठा है। एक ही चीज के ऊपर काम करो, निफ्टी तो निफ्टी, बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी, स्टॉक के ऊपर काम कर रहे हो। ये स्कैनर में बहुत सारे स्टॉक फिल्टर होके आएंगे, 1 2 3 4 नंबर पे जो भी है, सपोज आप इंट्राडे ये इसके ऊपर काम कर रहे हो तो 1 2 3 4 ये स्टॉक लगा लो, सुबह जो भी आए 9:18 20 मिनट में जो भी स्टॉक यहाँ पे दिख रहे हैं उनको लगा लो चार्ट के ऊपर, उसी में पूरा दिन ट्रेड करो। ये बाकी नीचे जो आए हैं दोपहर के बाद इसको छोड़ दो, या तो बुलिश ब्रेकआउट पे काम कर रहे हो और इसमें 1 2 3 4 नंबर पे जो स्टॉक है उसके ही चार्ट लगा लो, बाकी छोड़ दो पूरे दिन, ये आप पूरे मत देखो। नहीं तो ऐसे तो मैं आरसीएफ आपको दिखा देता, आरसीएफ में दिखाता हूं आपको, इंडिंग में एंट्री आया था उसका, ये देखो, ये आरसीएफ का चार्ट, इंडिंग में एंट्री मिला है, सुबह भी यहाँ पे एंट्री दिया था उसने, पर एंडिंग में मूवमेंट आया है उसमें। तो हम लोग ऐसे नहीं करते, जो स्टॉक हमें लेना है 1 2 3 4 नंबर पे आया है उनके चारों के चारों चार्ट हम लोग सिस्टम के ऊपर लगा देते हैं, यानी कि कंप्यूटर के ऊपर लगा देते हैं, और उसी में हम लोग ब्रेकआउट देखते हैं कहाँ पे एंट्री हमें मिलती है। और ये पूरा सिस्टम मैंने जैसे बोला, पूरा सिस्टम हमारे फेवर में होना चाहिए। अभी इसमें पहले हमें एंट्री मिली थी, यहाँ पे देखो जीरो लाइन के ऊपर ये बना था ग्रीन कलर में, यहाँ पे ग्रीन कलर ऊपर निकल गया, यहाँ पे मूविंग एवरेज ग्रीन, सीपीआर के ऊपर कैंडल क्लोज, तो ये एंट्री यहीं पे मिली थी R3 के ऊपर, तो एंट्री यहीं पे मिली थी। और यहाँ पे हमें बहुत टाइम गया और एंडिंग में देखो कितना मार्केट ऊपर चला गया। एंट्री कितने की मिली है यहाँ पे देखो, बाय सिग्नल 136.60 की एंट्री मिली थी, कितने की 136.60 पे एंट्री आई थी। आप लोग 137 पे भी लेते और उसने ₹5 का प्रॉफिट दिया है, ये एंडिंग तक 141 यहां तक गया होगा तो आपको 7 पॉइंट मिले, कितना 7 पॉइंट, और 137 का स्टॉक है,
आराम से इसमें 1000 2000 क्वांटिटी ले सकते हो। 1000 क्वांटिटी भी उठाया, 7 पॉइंट मिले, तो आपको 7000 रुपीज का प्रॉफिट था एक ही स्टॉक में। तो पूरे दिन का कमाई यहां पे ही मिल गया हमें एक ही स्टॉक में। तो ये सिस्टम से जाओगे तभी आपको प्रॉफिट होगा। ओके, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। और नहीं समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में लिख देना कि सर समझ में नहीं आया, वापस एक बार बोलो, तो एक बार हम लोग 1 बाय 1 एक एक चीज देखेंगे। इसमें मैंने फास्ट आप लोगों को समझाया, क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो भी मैंने ऑलरेडी डाला है। इसमें जो भी अपडेट हो गए हैं, बराबर, बहुत सारे लोगों ने ये खरीदा भी है, लेकिन ये ऊपर वाला सिस्टम ही उनके पास है, क्योंकि मैं 10 और 5000 में ये सिस्टम नहीं बेचता। आप एक तो मेरे स्टूडेंट हो या तो मेरे दोस्त हो, तो मैंने आप लोगों को ये दिया है, ये सिस्टम, ये पूरा का पूरा चाहिए, पावर सिग्नल, प्रॉफिट सिग्नल, ये पूरा सिस्टम चाहिए। तो जैसे मैंने बोला वैसे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। 30 के सालाना, हाफ ईयरली 50 के, तो ये पूरा सिस्टम ये मिलेगा। और उसके साथ साथ हमारा जो स्कैनर है वो स्कैनर भी आपको दिया जाएगा। ओके, तो ये 2 चीजें आपको मिलेगी, सॉरी 4 चीजें। सुपर सिग्नल नंबर 1, पावर सिग्नल 2, प्रॉफिट सिग्नल 3 और एक आपको स्कैनर मिलेगा। ओके, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।